मैथ से डर लगता है आपको, नंबर्स देखते ही घबरा जाते हो, डर जाते हो, कैसे करना है क्या करना है। अब नहीं डरोगे, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आए आपके लिए कि आप नंबर्स को देख के सिर्फ आंखों में भरोगे और आंसर निकल के आ जाएंगे आपके 2 से 5 सेकंड के अंदर। ऐसी कमाल की शॉर्ट ट्रिक्स है। कितनी है? एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, पूरी 4 शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आया हूं मैं। मजे मजे में आपको सिखा दूंगा और आपका डर भी खत्म कर दूंगा। बस पूरी वीडियो मेरे साथ देख लेना, सारी शॉर्ट ट्रिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। आइए दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 पे आप नजर मारिए। यहां पर आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और आपसे कहा जाएगा कि आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालो। आप क्या करेंगे? आप ऐसे करके नंबर को देखेंगे और स्क्वायर रूट निकाल देंगे सिर्फ 2 सेकंड्स के अंदर। अब कैसे निकालेंगे, कैसे जादू करना है, मैं आपको सिखाऊंगा। आइए देखते हैं। और हाँ, इतने आप गैस करो कि ट्रिक नंबर 2 क्या हो सकती है, मुझे कमेंट करके बताओ। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके नाम में आ रहा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 होता है। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, अपने दिए गए नंबर्स के ना 2-2 में जोड़े बना लूंगा राइट हैंड साइड से। तो ये मैंने यहाँ पर पेयर बना लिए 2-2 के, ये अलग कर लिया, ये मैंने अलग कर लिया। 5 नंबर हो तो यहाँ पर 2 लिखना, बाकी के 3 को अलग कर लेना। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो दिया गया नंबर है, इसका सबसे लास्ट जो हमारे पास सबसे आखिरी अंक है, ये किस किस के स्क्वायर में आ सकता है, ये आता है। तो यहाँ पर है हमारे पास 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है, 3 3 9 होते हैं। और 9 जो है 7 के स्क्वायर में आता है, 7 7 49 होते हैं, उसमें भी लास्ट में 9 आता है। ये आपकी स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपको? अब इधर वाले नंबर पर ध्यान दो जरा। आपको ना क्या करना है, इस नंबर से पहले एक ऐसा नंबर देखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जिसका एक कंप्लीट रूट निकल के आता हो। तो 68 से पहले एक नंबर आता है 64, जिसको 64 कहते हैं, और इसका कंप्लीट रूट निकल के आ जाता है 8। तो ये जो आपका कंप्लीट रूट है ना, आप इसको इसके साथ भी लिख दो, इसके साथ भी लिख दो। ये दोनों ही आपके आंसर हैं। जी हाँ, या तो इसका स्क्वायर रूट 83 होगा या 87 होगा। अब बहरूपिये को अलग करना है और सही आंसर हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, इसकी ट्रिक सुनो बहुत ध्यान से। ये जो हमने नंबर पहचाना और उसका जो हमने ये जो स्क्वायर रूट जो नीचे लिखा है यहाँ पर, आप क्या करना, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 8 के बाद 9 आता है, ये हो जाएगा 8 9 72 और आपका आंसर आ गया। अब आप बस ये देख लो कि अगर ये इधर वाला नंबर इस नंबर से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, और अगर यही नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। अब हमारे इस सवाल में 68 जो है वो 72 से छोटा है, तो इस वजह से ये जो छोटा वाला नंबर है इन दोनों में, ये हमारा आंसर है और ये हमारा बहरूपिया था, अलग कर दिया हमने। तो 83 जो होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी मैंने आपको लिखकर समझाया, अब ये सारी बातें आंखों आंखों में होंगी, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। अरे डाउट से तो मुझे एक बात याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, आपके लाखों सवाल या लाखों डाउट्स आपके होते होंगे। अब सारे डाउट्स मैं आपको क्लियर नहीं करवा सकता है ना, सब पे मैं आपको वीडियो बना के दे सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे दिया है। आपका कोई भी सवाल हो, मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और किसी भी लेवल का हो, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, IIT JEE या फिर नीट लेवल तक का भी आपका कोई भी डाउट है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है और उसको क्रॉप करके आप डाउटनेट एप्लीकेशन में अपलोड कर देना। वहां से तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, परोस दिया जाएगा, और आप किसी भी लेवल का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपके लिए नीचे दे दिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको रोजाना शाम को फ्री लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। कोटा के बेस्ट टीचर्स की फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मेरी वीडियोस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये सब बिल्कुल निःशुल्क है, कोई इसका शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो आप क्यों नहीं फायदा उठाएंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके फोन में तो ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, कभी ना कभी जरूर आपके काम आएगी। आप स्कूल में हो, घर में हो, कॉलेज में हो, या कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो, कहीं भी अटक जाना, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसको अभी डाउनलोड कर लो, आप मेरी सलाह मान लो आप, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल हम आंखों आंखों में करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके बाद जो इस सवाल है ना, इसमें आप अटक जाओगे। जी हाँ, स्क्वायर रूट की ट्रिक के बाद भी आप अटक जाओगे। अब कहाँ अटकोगे वो भी आपको बताऊंगा, तो बस ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको 2-2 के पेयर्स में अलग अलग कर लेना है। अब यहाँ पर हमें इस नंबर को देखना है कि ये नंबर किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 4 जो है एक तो 2 के स्क्वायर में आता है, 2 दूनी 4 होता है, और 4 आता है 8 के स्क्वायर में, 8 8 64 होता है, उसमें भी
लास्ट में आपके 4 आता है। अब हमें क्या करना है, इधर वाले नंबर से जस्ट पहले एक ऐसा नंबर देखना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 46 से पहले आपका क्या होगा, 6 छिंग 36 होता है। 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 छिंग 36 मतलब यहाँ पर हम 6 लगाएंगे, यहाँ पर भी 6 लगाएंगे। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है। सही आंसर कैसे पता करें भाई, इसी 6 की इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइंड में करो, अब लिखो मत। तो 6 सत्ते होते हैं 42, 42 मल्टीप्लाई आएगी, 46 जो है 42 से बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से बड़ा वाला जो नंबर होगा वो हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगले सवाल में आप कैसे और कहाँ अटकेंगे वो आपको बताता हूँ, देखते रहो बस वीडियो, और पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना। यहाँ पर है हमारे पास नंबर 1296। अब क्या करना है भाई, 2 टुकड़े में तोड़ लिया, माइंड में तोड़ लो। 6 किस किस के लास्ट में आ सकता है, किस किस के स्क्वायर में 6 6 आता है आपका, किस में आएगा 4 चौक 16 और 6 छिंग 36, इन दोनों के लास्ट में स्क्वायर में 6 आता है। अब क्या करेंगे, इधर ध्यान दो, 12 से जस्ट पहले आता है 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। अब 3 की इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 चौक 12 होते हैं। अरे 1 मिनट, अब आप अटक गए, क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई भी 12y बाई 3 चौक 12, और यहाँ पर जो ये नंबर है ये भी 12 है। अब ना तो ये कम है ना ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम किसको आंसर माने, कम वाले को माने ज़्यादा वाले को माने? ये तो बराबर निकल आया। तो क्या इसका बीच का कोई आंसर बराबर इसको मान ले कुछ? अब यहाँ क्या करेंगे आप दोस्तों, यहाँ आप ये करेंगे कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसकी मल्टीप्लाई करके आपका ये नंबर बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़े वाले नंबर को उसका स्क्वायर रूट मानना है। तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 36, ये इसका नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ये वो अटकन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब आपका सब कुछ क्लियर है, शक्तिमान बन गए अब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आंखें मीच के सिर्फ उसको देख कर ही निकाल सकते हैं। बड़ा नंबर भी आ जाएगा, उसकी भी यही ट्रिक फॉलो करनी है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की। अब आप चेक कर लीजिए कि आपने जो गैस किया था वो कितना ठीक था। मैं ट्रिक नंबर 2 की बात कर रहा हूं। ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, अब मैं क्यूब रूट की निकालना सिखा रहा हूं। अभी तो हम स्क्वायर रूट सीख रहे थे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेवेंट हैं। अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, क्यूब रूट निकालना भी समझो सीख लिया। और ये लर्निंग का एक रूल है कि आप नॉन टू अननोन जाइए। अगर आपने एक चीज़ सीख ली है तो अगली चीज़ आप और आसानी से सीख सकते हो जो उससे जुड़ी हुई होगी। और मेरा तो यही काम है, मैं आपको आसान बनाकर मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं इतने सालों से। आइए अब देखिए, हमने यहां पर क्या करा था, स्क्वायर रूट निकालने की वजह से हमने यहां पर 2 के पेयर्स बनाए थे। अब हम क्यूब रूट निकालना है तो 3 के पेयर्स बनाएंगे। राइट हैंड साइड से बना लीजिए। ये यहां पर 3 नंबर का मैंने जोड़ा बना लिया। अब स्टेप नंबर 1 हमने क्या फॉलो करी थी, हमने यहां पर ये देखा था कि भाई जो लास्ट इसका जो आखिरी अंक है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसका जो लास्ट नंबर है वो किसके क्यूब में आता है। अब सर हमें तो क्यूब याद नहीं है, हम क्या करें, मत याद करो। जी हाँ, मत याद करो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद करना ही नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे जो चेंज ही नहीं होते, ज्यों के त्यों रहते हैं। कौन से नंबर है जरा सुन लो। मतलब अगर मैं बात करूँ 1 का क्यूब की, तो 1 का क्यूब जो है आपका 1 ही आएगा, 1 एकम 1 एकम 1। मतलब उसके लास्ट का जो अंक होगा, जिसको आखिरी अंक होगा, वो भी आपका 1 का यही रहेगा। ऐसे ही 4 की बात करूँ तो 4 का नो चेंज, 5 की बात करूँ नो चेंज, 6 की बात करूँ नो चेंज, 9 की बात करूँ नो चेंज, 0 की बात करूँ नो चेंज। मतलब इनका अगर मैं इनका क्यूब करूंगा जिनके लास्ट में ये होगा, तो उनका आपका कोई चेंज होगा ही नहीं। देखिए 4 का क्यूब देखिए, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 में लास्ट में 4 आ गया। 5 का देखिए, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो लास्ट में 5 आ गया। ये आपके नो चेंज रहेंगे। सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे जो चेंज होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है आपका 2 का क्यूब करूंगा मैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 3 3 होती है 27 होता है, मतलब लास्ट में 7 आएगा। तो ये आपके चेंज होते हैं बस। तो अगर 2 के क्यूब में 8 आएगा और ऐसे ही 8 के क्यूब में आपका 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आएगा और 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात। इतने सारे आपके नो चेंज के हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, लास्ट में 7 है, 7 देखते ही आप 3 लिख दीजिए। तो 7 देखते ही मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। इधर वाले पार्ट का काम पूरा हुआ। अब आप इधर आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। हमने इधर क्या देखा था, स्क्वायर में हमने ये देखा था कि भाई हमने एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहे थे। क्यूब रूट में हम क्या देखेंगे, हम एक परफेक्ट
परफेक्ट क्यूब देखेंगे तो इससे पहले एक ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो तो 2 से पहले तो 1 ही आता है। तो 1 क्या होता है भाई, 1 एकम 1 एकम 1, उसका स्क्वायर क्यूब रूट भी 1 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, 1 लिख दो, इसका आंसर आपका आ चुका है। यहाँ पर आपके 2 आंसर भी नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा और वही आपका आंसर होगा। तो आंखों आंखों में आपका आंसर आएगा। क्या करना है आपको, हमने ये देखा लास्ट अंक जो इसका 9 है, 9 तो कोई चेंज नहीं करना, तो 9 का तो मैंने 9 ही लिख दिया। 3 नंबर भूल जाओ, अब इधर वाले नंबर से पहले जस्ट एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट क्यूब होता है। तो 4 चौक 16 चौक 64 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 होती है 27 कम होता है, यही आपका आंसर है। 3 लिख दिया, आ गया क्यूब रूट निकल के। इतना ही टाइम आपको लगेगा। अगला सवाल ट्राई कर सकते हो आप, भाई 7 का क्या होता है भाई, 7 देखते हैं, मैं 3 लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 3 नंबर भूल गया। अब 250 से पहले जस्ट एक ऐसा नंबर जो कि एक परफेक्ट क्यूब हो तो वो होता है 6 का क्यूब। तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा, ये मेरा इसका क्यूब रूट निकल के आ गया। सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं। वीडियो लाइक कर देना। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है दोस्तों, अभी हमने ये सीखे हैं परफेक्ट नंबर्स। अब मैं बात करूंगा इम्परफेक्ट, मतलब जो नॉन परफेक्ट होते हैं, जिनके जो रूट निकल के आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, वो भी आप इसी वीडियो सीख के जा रहे हो, मजे आ जाएंगे आपके। आइए उनको भी समझते हैं। दोस्तों आप हमारी और अपडेट्स के लिए और एजुकेशनल कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मैं फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी भी आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं उसको ही फॉलो कर लेना। अब मैं आपको सिखाऊंगा नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना, कि कैसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, क्यूब रूट भी निकालेंगे। 1 मिनट, हाँ, स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, क्यूब रूट भी निकालेंगे। ठीक है, अब ठीक हो गया। आइए देखिए, बात करते हैं पहले स्क्वायर रूट। ये दोनों एक साथ सीखेंगे जैसे पहले हमने सीखा था, क्योंकि ये भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। आइए बात करेंगे। अब देखिए बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं। कोई भी नंबर दे रखा होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, नॉन परफेक्ट होगा, पहला स्टेप आप ये फॉलो करना कि आप उस दिए गए नंबर के आसपास ऐसा नंबर ढूंढना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे यहां पर हमें दिया गया है 46, तो 46 के आसपास ढूंढो कौन सा ऐसा नंबर है जो बिल्कुल स्क्वायर है परफेक्ट का, तो वो है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर है या 49 है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका जो रूट निकल के आता है वो कंप्लीट आता है 7। तो मैं क्या करूंगा, अब दिए गए नंबर को ना उस परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स की फॉर्म में तोड़ लूंगा। देखिए कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर 46 को मैं लिख सकता हूं 49 - 3, तो क्या बात कुछ और हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बात वही कि भाई ये भाई 49 में से 3 माइनस करके जब भी 46 ही आएगा। तो अपने नंबर को हम इस तरह से फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब हमारा काम आसान हो गया, क्यों, क्योंकि 49 का तो हमें पता ही है भाई 7 होता है इसका रूट। ठीक, अब क्या करो, माइनस है तो माइनस लगा दो, जो नंबर यहाँ होगा वो एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना आपको। 3 था 3 लिख दिया। डिवाइड में क्या करना है, बस आपको इस वाले नंबर का यहाँ पे डबल लिख दो। ये मैंने 7 का डबल 14 14 कर दिया है, बस आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर मैं इसको काटूंगा तो भाई पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 उतरेगी तो ये 30 बन जाएगा। जो 14 दुनिया आपका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 14 एकम 14। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 7 में से माइनस करना है 0.21। तो जब मैं 7 में से 0.21 माइनस करूँगा तो ये बनेगा मेरा 6 पॉइंट कितना 79, और ये मेरा अप्रोक्सीमेटली बहुत ही करीबी आंसर आ चुका है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो नॉन परफेक्ट होगा। एक सवाल और करवाऊंगा और इसको भी हम आंखों देखी करेंगे, मतलब आंखों आंखों में करने की कोशिश करेंगे। देखिए 165 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले देखो नियर बाय कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 165 के आसपास क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे, क्या होता है क्या होता है क्या होता है, 169 होता है, जो 13 का स्क्वायर रूट है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको 169 के साथ ब्रेक करूंगा तो 169 और कितना हो जाएगा, माइनस कितना 4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका तो हमें पता है कि 13 होता है, माइनस का माइनस, 4 का 4 बटे में इसका डबल, 13 का डबल 26 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दो तो 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 13 बार, इसको हम काटेंगे तो वही पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतर जाएगी, ये 20 बन जाएगा। 13 एकम कितना हो गया आपका, 13 हो गया, 7 बचेगा, 13 छिंग 78, तो यहाँ पर 6 कर दो, बल्कि 78 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो 13 में से माइनस करना है मुझे 0.15 में माइनस करूँगा तो ये आएगा मेरा 12.85, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट निकल के। तो अगर माइनस आए तो माइनस कर देना, अगर आप पहले वाला ले रहे हैं तो आपको फिर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर आप प्लस दिखाएंगे। तो जल्दी से अब आप एक सवाल मुझे करके दिखाइए, आपके लिए है ये। ठीक है, इसको करके मुझे कमेंट में इसका आंसर आप बताना क्या आंसर आएगा पॉइंट में। तो बढ़ते हैं अपनी फाइनल ट्रिक की तरफ। ये आपने सीख ली ना, बिल्कुल
यही सब कुछ करना है, इसमें बस क्यूब की फॉर्म में करना है। यहाँ पर हम देख रहे थे नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ हम देख लेंगे नियर बाय परफेक्ट क्यूब। अगर आपको किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या करना, उसके नियर बाय का परफेक्ट क्यूब देखो आप, तो 70 के आसपास 64 64 होता है, जो 4 का होता है भाई, 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 एक परफेक्ट क्यूब है। तो मैं इसको 64 की फॉर्म में तोड़ूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 प्लस कितना, ये मैं यहाँ पे आ जाएगा 6। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कोई भी बात नहीं बदलेगी, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है भाई इसका तो होता है 4 होता है, 64 का 4 होता है परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर निकल के इसका क्यूब रूट। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाओ, वही सेम चीज़, प्लस है तो प्लस लगाओ, 6 है तो 6 जो नंबर यहाँ पे होगा वो एज इट इज आएगा। अब लेकिन इसके बटे में थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या करना है, जब भी आपको नॉन परफेक्ट का क्यूब रूट निकाल रहे हो आप लगाना 3, क्यूब रूट निकालना है तो 3 लगाना और मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर की 2 बार, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हो कि इस नंबर का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब क्या करेगा, जो कटेगा काट दो भाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये कट पिट के आया कितना 1/8। 1/8 क्या करना है, वैसे प्लस करना है, पॉइंट में अगर ये कटेगा तो ये आएगा आपका 0.125, तो प्लस कर देंगे इसमें 4 में, तो 4.125। इस तरह से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता चल जाएगी नॉन परफेक्ट नंबर्स का क्यूब रूट। एक सवाल और मैं आपको कराता हूँ, फिर एक आपसे करवाऊंगा मैं, आप भी करके जाना। देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, नियर बाय ढूंढना है। नियर बाय 121 के नियर बाय कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, 125, 5 का है, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो यहाँ पर मैं इसको 125 की फॉर्म में तोड़ूंगा, 125 माइनस कितना 121 लाना है, तो माइनस कितना होगा 4 होगा, तो ये इसका कुछ बनेगा। अब इसका तो परफेक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, तो इसका तो क्यूब रूट 5 निकल के आ गया, ये वाला माइनस ये आ गया, 4 का 4 एज इट इज आ गया, डिवाइड में 3 करना है और इस नंबर को 2 बार करना है, ये मैंने 2 बार यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर कुछ भी कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पंजे 25 और 25 या 75, ये हो जाएगा 4/75। और इसको मैं काटने चलूँगा तो पॉइंट के बाद 0 लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर 0 आएगी पॉइंट के बाद, तो 40 अभी भी छोटा है, तो मैं एक 0 लगा के इसको 400 बना लूँगा, तो फिर ये जाएगा मेरा 4 पंजे 35 350, हाँ 5 बार ये तकरीबन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, माइनस है ना, तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4.95, ये इसका क्यूब रूट निकल के आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। वीडियो एक बार और देख लेना, आप शुरू से लेकर एंड तक एक बार दोबारा से देख लेना, क्यों, ताकि आपको सारी स्टेप जो है वो अच्छे से याद हो जाए, आप बिल्कुल भी ना भूलें, छोटे छोटे स्टेप से कहीं भी आपके कंफ्यूजन ना रहे सवाल को करने में। और अगर कहीं पे अटक जाते हो तो डाउट नेट तो है ही आपके साथ, आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके वहां पर अपलोड कर सकते हैं, वहां से आप वीडियो सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो आपको सीखने में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली जब तक हम और डाउट नेट आपके साथ हैं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और अब इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे अगले टॉपिक के बारे में बताइए कि आप कौन सी ट्रिक सीखना चाहते हैं, मैं आपको ट्रिक लेकर आपके सामने आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।